बात है रामगढ़ कॉलेज को एक डिग्री कॉलेज बनाने की मांग, ये बहुत ही अच्छी मांग है और लगभग काम यहाँ रामगढ़ कॉलेज का लगभग पूरा भी वो विकास पुरुष थे हैं, ये मैं मानती हूँ। आजसू से मुझे निकाला नहीं गया है क्योंकि मुझे ऐसा कोई लेटर, कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है कि इंटर पास करने के बाद या तो लड़के नेतागिरी में उतर जाते हैं या फिर इसी तरह का गलत काम करके और आगे बढ़ने की कोशिश। पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है और जहाँ पे मान सम्मान नहीं है उस पार्टी में जाने का मुझे कोई शौक। आजसू पार्टी तो मुझे नौकरी पर तो रखा नहीं था कि निष्कासित कर देती थी आजसू पार्टी की मुझे निष्कासित करेगा। मैं खुद से वहाँ गई थी और इस तरह के क्रियाकलाप आजसू पार्टी में होती है, इसके वजह से मैं खुद ही आजसू पार्टी है जहाँ केंद्र के नेता को जिला के नेता निष्कासित कर रहे हैं। मुझे तो जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुझे जहाँ तक जाना पड़े जय श्री राम बोलते हुए मैं वहाँ तक हिंदू हूँ, हिंदू ही रहूँगी और हिंदू के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूँगी और मैं मरते दम तक जय श्री राम का नारा लगाते रहूँ। रामगढ़ कॉलेज का विवाद नया मोड़ में आ गया है। कॉलेज विवाद दामोदर महतो बनाम आजसू छात्र संघ बन गया था और आज यह विवाद राजनीतिक विवाद का रंग रूप ले रहा है। कार्य होना चाहिए था दामोदर महतो के साथ, मगर उनकी पत्नी को पार्टी से निकाला गया है। हम ये जानेंगे कि क्या घटना घटी है। अर्चना महतो हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। अर्चना जी, आपके पति दामोदर महतो रामगढ़ कॉलेज में हैं और रामगढ़ कॉलेज में इंटर का मामला को लेकर के लिए विवाद हुआ था और आपके साथ अन्याय की बात कही जा रही है, अन्याय किया जा रहा है। क्या है मामला, बताएंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, रामगढ़ कॉलेज का जो मामला है वो एक शिक्षा के क्षेत्र का मामला है और मैं जो आजसू पार्टी में थी वो अलग मामला था, लेकिन इसको जोड़ा इसलिए गया क्योंकि हम पति पत्नी हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक ही पार्टी में रह के पति अलग पार्टी में रहते हैं, पत्नी अलग पार्टी में रहती है, भाई भाई है अलग अलग पार्टी में रहते हैं। लेकिन इसमें यहाँ पे एक मुद्दा बनाया गया। देखिए, कहीं भी कोई भी अगर अपना रोजगार कर रहा है या कहीं पे नौकरी कर रहा है तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी बनती है कि वो अपने रोजी रोटी को पहले ध्यान दे। और जहाँ तक बात है रामगढ़ कॉलेज को एक डिग्री कॉलेज बनाने की मांग, ये बहुत ही अच्छी मांग है और लगभग काम यहाँ रामगढ़ कॉलेज का लगभग पूरा भी हो चुका है। लेकिन कुछ लोग जो इस तरह के हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि डिग्री कॉलेज बने, क्योंकि डिग्री कॉलेज अगर बनती है तो यहाँ के जो खुद किसान के बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, ये बाहर जाके पढ़ाई ना करके खुद की पढ़ाई, खुद उच्च शिक्षा यहाँ रामगढ़ कॉलेज में पा सकते हैं। अभी आपने कहा कि कार्य कॉलेज में अच्छा हो रहा है, अच्छी व्यवस्था हो रही है। कौन लोग हैं जो अच्छी व्यवस्था पर कुठाराघात कर रहे हैं? देखिए, मेरी जानकारी में जहाँ तक है आजसू छात्र संघ के कुछ लोग हैं। ये लोग का काम ही है कि बार बार कॉलेज को जाके, जैसे हमने सुना समझा देखा कि बार बार कॉलेज में जाके छात्र संघ को लेके, छात्र संघ के हम नेता हैं, हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। लेकिन मेरा आज तक जो मैंने देखा, बच्चों के लिए बहुत कम लोग कुछ करते हैं लेकिन अपने लिए ज़्यादा करते हैं। अब इस तरह का बार बार जाके कॉलेज की जो भी स्थिति परिस्थिति बनी हो इसको परेशान करना या पढ़ाई में खलल डालना, उनके क्रियाकलापों में बार बार जाके अवरोध पैदा करना, ये तो गलत बात है। अर्चना जी, रामगढ़ में चंद्र प्रकाश चौधरी को विकास पुरुष का संज्ञा दिया जाता है, तो क्या यहाँ पर उनके छात्र संघ के लोगों के द्वारा उन्हें कहीं मिसगाइड तो नहीं किया जा रहा है? मैं जहाँ तक समझती हूँ रियली में ये है कि छात्र संघ के लोग मिसगाइड कर रहे हैं। वो विकास पुरुष थे हैं, ये मैं मानती हूँ, लेकिन अगर वो कुछ ऐसे जो गुंडे टाइप के नेता बनते चलते हैं, जो दो खुद पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, खुद पढ़े हुए नहीं हैं, वो कॉलेज में जाकर अगर हो हंगामा करते हैं और कॉलेज को आगे बढ़ने से रोकते हैं, हमारे किसान के बच्चों को, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो ये तो कतई बर्दाश्त करने लायक बात नहीं है। मैंने अगर आपकी बातों को देखा जाए तो अभी आजसू छात्र संघ में पढ़े लिखे लोग नहीं, अनपढ़ों की फौज है क्या? अनपढ़ की तो मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन अधिकतर आप देखेंगे
कि इंटर पास करने के बाद या तो लड़के नेतागिरी में उतर जाते हैं या फिर इसी तरह का गलत काम करके और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं उन गार्जियन को भी कहना चाहूँगी जो अपने बच्चों को इस तरह की गाइडलाइन देते हैं, ये गलत बात है। अगर आपको लड़ना है तो आप उन बच्चों के लिए लड़िए जिनको अच्छी तामील हासिल हो सके। आप उन बच्चों के लिए, उन लड़कियों के लिए लड़िए जो बाहर जाके पढ़ाई करती हैं, वो रामगढ़ में पढ़ाई करें ताकि उनका घर का पैसा भी बचे और उनके पेरेंट्स भी उन्हें पढ़ने के लिए आगे पढ़ा सके। एक बात बहुत दिनों से चल रही थी कि आने वाले दिनों में आजसू के बड़े पद पर आप काबिज करने जा रही थी, जैसे जिला अध्यक्ष हो या उससे ऊपर की बात हो, ऐसे बड़े पद पर आने, उसे रोकने के लिए ऐसा किया गया है क्या? देखिए, ये तो मैं पूरी तरह से नहीं बता पाऊँगी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि मैंने जब से आजसू पार्टी में ज्वाइन किया तब से मैं कर्मठ होके एकदम ईमानदारी से, कहीं भी किंतु परंतु नहीं है, मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। आप रामगढ़ के नगर क्षेत्र में आप कभी भी किसी से भी जाके पूछ सकते हैं कि पिछले इलेक्शन में मैंने 3 महीना अपना घर द्वार 7 साल की बच्ची को छोड़कर आजसू पार्टी के लिए क्या नहीं किया है। अगर लगता है इस तरह से तो उसमें मैं क्या बोल सकती हूँ। आजसू पार्टी से आपको निकाल दिया गया है, कैसे निकाला गया है और कौन लोग निकाले हैं, पूरी जानकारी देंगे मैडम। जी, मैं सबसे पहले तो बता दूं कि आजसू से मुझे निकाला नहीं गया है, क्योंकि मुझे ऐसा कोई लेटर, कोई भी चिट्ठी नहीं मिली है कि मुझे आजसू से निकाला गया है। जिस पार्टी में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे अगर सम्मान नहीं है तो उस पार्टी को मैं खुद ही छोड़ रही हूँ। और इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि यहाँ बात कुछ और रहती है और बात कुछ और हो जाती है, और जहाँ पे मान सम्मान नहीं है उस पार्टी में जाने का मुझे कोई शौक़ नहीं है। आपको ये सूचना किसके द्वारा दिया गया है निकालने के लिए, क्या आपको जानकारी है? सबसे पहली बात तो मुझे ये पता भी नहीं था, क्योंकि जिस दिन ये विवाद हुई थी रामगढ़ कॉलेज में उस दिन मैं यहाँ थी भी नहीं। लेकिन मुझे हम लोग दुर्गा पूजा के तैयारी में व्यस्त थे, तो अचानक से एक फ़ोन आया कि आपको, रात में जब हम लोग पहाड़ पर से उतरे पूजा करके, तो पता चला कि फ़ोन आया कि आपको आजसू पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। हमने क्यों भाई, आजसू पार्टी तो मुझे नौकरी पर तो रखा नहीं था कि निष्कासित किया है। क्या मुझे तनख्वाह देती थी आजसू पार्टी की मुझे निष्कासित करेगा? मैं खुद से वहाँ गई थी और इस तरह के क्रियाकलाप आजसू पार्टी में होती है, इसकी वजह से मैं खुद ही आजसू पार्टी को छोड़ दी हूँ। मतलब आपको कौन निकाला है, उसका क्या नाम है, किस स्तर के नेता हैं? हाँ, मुझे जैसे पेपर के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से पता चला कि मैं केंद्रीय नेता थी, केंद्रीय सचिव थी, लेकिन उनको देवशरण भगत जी जो प्रवक्ता हैं उनके आदेश पर हमारे रामगढ़ की जिला अध्यक्ष चंद्रमणि देवी ने वीडियो जारी कर कहा कि मुझे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जा रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये कैसी पार्टी है जहाँ केंद्र के नेता को जिला के नेता निष्कासित कर रहे हैं? मुझे तो पार्टी की नीति ही समझ में नहीं आ रही है कि पार्टी किस ओर अग्रसर है। तो मतलब आप ये बताना चाह रही हैं कि मैं केंद्रीय स्तर और जिला स्तर के नेता आपको निष्कासित कर रहे हैं, इससे आप क्या समझ रहे हैं, क्या सोचती हैं? मैं यही सोचती हूँ कि इस पार्टी का, जिस पार्टी में केंद्र के नेता को जिला के नेता निकाल रहे हैं, उस पार्टी की सोच कितनी ऊपर होगी, वो पार्टी कहाँ तक सोच सकता है। अगर आप केंद्र के नेता को जिला के नेता के द्वारा निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है कि केंद्र की जो नीति है, केंद्र की जो सोच है, वो बहुत ही नीची है, जिससे पार्टी का ग्रोथ कभी नहीं हो सकता है। अर्चना जी, अब आप अपने को कहाँ देखना चाह रही हैं, क्या ऊंचाइयाँ लेना चाह रही हैं? देखिए, पहले भी मैं समाज की सेवा करती थी, आज भी मैं समाज की सेवा कर रही हूँ और आगे भी मैं समाज की सेवा करती रहूँगी। लेकिन मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि मेरी सोच, मेरी इच्छा बहुत ऊंची है और मुझे उड़ान भरने से कोई नहीं रोक सकता है। और जय श्री राम का नारा लगाते हुए मुझे जहाँ तक जाना पड़े, जय श्री राम बोलते हुए मैं वहाँ तक उड़ान भरूँगी। में प्रचलन है जय श्री राम का नारा लोगों ने भाजपा को दे दिया है, क्या भाजपा की ओर जा रही हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं भाजपा की ओर जाऊं या कहीं और जाऊं, लेकिन श्री राम सिर्फ ना भाजपा के हैं ना किसी और के। मैं हिंदू हूं, हिंदू ही रहूंगी और हिंदू के लिए मुझे जो भी करना पड़े मैं वो करूंगी और मैं मरते दम तक जय श्री राम का नारा लगाते रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कुछ कहे। मैं श्री राम की भक्त हूँ और जय श्री राम का नारा लगाती रहूंगी। जय श्री राम। एक बात साफ दिख रहा है, हिंदू हित, हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व की बात इन्होंने कहा, सनातन की बात कहा। इससे जो भी हो, भविष्य में तो हम लोग कयास लगा ही लेते हैं, इनका मार्ग कहीं न कहीं
भाजपा की ओर जा रहा है और आने वाला भविष्य बताएगा, संभावना बताएगा। हम तो एक अनुमान लगा रहे हैं कि ये जरूर किसी बड़े राजनीतिक दल की ओर कदम उठा रहे हैं। रामगढ़ से जयंत कुमार, राष्ट्र।